पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कुछ और मांगो। त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा कि हमारे लिए निर्मित 3 पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद त्रिपुरासुर बहुत बलशाली हो गए और उनका आतंक बढ़ गया। ये जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों पर अत्याचार करते, यहाँ तक कि देवतागण भी उनके आतंक से पीड़ित थे। उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। अंत में परेशान होकर सभी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सभी ने महादेव से अपनी व्यथा कही तो उन्होंने देवताओं को अपना आधा बल देकर त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए कहा, लेकिन सभी देवता भगवान शिव के बल को संभाल नहीं पाए। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। इसके बाद देवतागण ने अपना आधा बल शिव को समर्पित कर दिया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरुपर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो गईं और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई। इसी दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन देवतागण दीप दान करते हैं। यह देवताओं की दिवाली कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का काशी से खास संबंध है। इस दिन काशी के घाटों को दीपों से रोशन किया जाता है। इसी संदर्भ में एक अन्य कथानक भी है। त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहरा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में विख्यात है।